हेलो बच्चों, क्लास 10 भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर वैद्युत के आज हम अंकित प्रश्न करेंगे। और केवल आज हम दो फार्मूले जो हमारे हैं Q बराबर NE और दूसरा फार्मूला I बराबर Q बटे T, इन्हीं दो फार्मूलों पर आधारित सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड में बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला फार्मूला हमने बोला Q बराबर NE। Q क्या होता है? आवेश। मात्रक क्या होता है Q का? कूलाम। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका परिमाण। दूसरा सूत्र जो हमारा है I बराबर Q बटे T। I क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है Q बटे T। I बराबर Q बटे T होता है। ठीक है, धारा का, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इतनी चीजें आपको अभी ध्यान में रखना है। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और रिवाइज आपको करते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसकी अधिकता है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहे या कहे इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसके पास 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। कहने का मतलब 2 से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ऋण वाला ज्यादा है, धन वाला कम है। तो अगर ऋण वाला ज्यादा होगा तो ये जो चालक होगा ये ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। ऐसे अगर किसी सवाल में आपसे कह दिया कि एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसका मतलब क्या निकला कि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो ये हो जाएगा धनावेशित। फिर से एक बार ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक तो होगा ऋणावेशित, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो होगा धनावेशित। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल सवाल में भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, हम बुक से आपको सवाल सॉल्व कराते हैं। ठीक है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये लाइन मैंने पकड़ा तो मैं लिखूंगा N बराबर 3। N क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या। ये कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने N बराबर लिखा 3, और बात इसने करी अधिक की, तो मैं ब्रैकेट में ही अधिक लिख लिया। अब कह रहा है अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? तो मैं क्या करूंगा? सूत्र लगाऊंगा Q बराबर NE, क्योंकि हमें एक ही सूत्र पता है किसका? आवेश का। वो सूत्र क्या है? Q बराबर NE। ठीक है, N का मान कितना दिया है? 3। E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक है, 16 48, 48 लिख दिया। अब देखो दशमलव के दाईं ओर कितनी गिनती है? 1। तो हम दशमलव यहां लगा देंगे तो क्या सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के दाईं ओर कितनी गिनती है? 2, जबकि यहां कितनी थी? दशमलव के दाईं ओर केवल 1 गिनती थी। तो मैं कहां लगाऊंगा? यहां दशमलव लगाऊंगा, और इसको मैंने लिख दिया 10 की घात 19। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। आगे इसमें प्रकृति पूछा था, तो प्रकृति आप क्या बताओगे? अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। तो इसका मतलब अगर ऋण वाले ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये निकल आएगा कि ये जो चालक है वो कैसा होगा? ऋणावेशित। कैसा होगा? ऋणावेशित। अब पहला सवाल आपका इतना था। दूसरा सवाल हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल सॉल्व करने के लिए। दूसरा सवाल दे रहा है, यदि एक चालक पर 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम धन आवेश है, तो Q बराबर क्या है? 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम क्या है? धनावेश है। अब धनावेश है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो चालक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी है, इसलिए ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? तो जब ये धनावेशित है तो पहली चीज मुझे क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी।
अगर ये धनावेशित है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब हमें ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा Q बराबर एन ई। Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19। एन का मान इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी है और ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो देखो एन बराबर क्या लिखेंगे हम, एन बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथमेटिक का काम समझ लेते हैं। देखो अगर कभी भी रहे ऐसे लिखा रहे 1 बटे 10 की घात 2, देखो अभी ये कहां पर हर में है, 10 की घात माइनस 2 जो है वो किसमें, हर में। अगर ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये बात आप जानिएगा कि ये 10 की पावर माइनस 2 हर में थी तो माइनस 2 थी, ऊपर चली गई तो प्लस। ऐसे लिखा हो 10 की, ऐसे लिखा हो, अब ये प्लस में ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब घातें क्या होंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। एक की घात माइनस 19 और यहाँ 10 की घात माइनस 19। अगर ऐसे लिखा हो 10 बटे 10 तो आप क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, 1 कर देते हो। वैसे ऊपर भी जितना लिखा है उतना ही नीचे, तो इसको आप 1 कर दोगे और लिखोगे n बराबर 3.2 बटे वो 1.6, दशमलव से दशमलव खत्म और n बराबर आ जाएगा 2। n बराबर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगला सवाल है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश, आवेश किससे लिखा जाता है, Q से। कुल आवेश कितना भाई, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19। आवेश का मात्रक कूलाम, ये हो गया। फिर कह रहा है कि जो कि ऋणावेशित है, ऋणावेशित है कि इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब अधिकता होगी कितनी, तो आप सूत्र लगाओगे कि Q बराबर एन ई होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ई। और Q का मान कितना दिया है, 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 और हमारा E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब जो नीचे वही ऊपर, तो हम उसको हटा देते हैं और n बराबर लिखेंगे 8 बटे 1.6। तो इस दशमलव को हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ाओगे, हो गया 16, 16 1 9 16, 16 पंचे 80। तो n बराबर कितना आ गया, 5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, अब ये अगला सवाल है, कह रहा है कि कितनी धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर। ठीक, ये आपका हुआ, ए का मतलब होता है एम्पियर। 10 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेशों का मान बताइए। कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो इस मिनट को आप सेकंड बदलोगे तो आप 60 से गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 600 सेकंड। यस, ई सी का मतलब सेकंड हो गया। अब तुम्हें क्यू निकालना है, तो देखो आई बराबर होता है क्यू बटे टी। अब देखो ऐसे कर दोगे, अंश और हर है, अंश और हर बना दिया, ऐसे तिरछा गुणा करोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। तो आई का मान क्या है, 0.5 और टी का मान है 600 सेकंड। अब देखिएगा ये जो दशमलव है, ये जो दशमलव है इस 1 0 से रिप्लेस कर दी जाएगी, तो ये बनेगा 5 गुणे 60। फिर लिखोगे 6 पंचे 30 और 1 0 ये, तो ये आपका आ गया 300 कूलाम। अब ये जो मैंने बता दिया कैसे रिप्लेस कर दी गई, देखो ध्यान दो। अगर लिखा हो 0.5 2 गुणे 10, तो इसमें कितनी जीरो है, 1 0। तो अगर आप जितनी जीरो है दशमलव को उतना क्या करोगे, दाईं ओर शिफ्ट करोगे। ऐसे अगर लिखा होता 5 2 3 4 गुणे इतना और दशमलव यहां लगा होता, तो अब जब आप 100 से गुणा करोगे तो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो ये दशमलव दाहिनी ओर कितना शिफ्ट कर जाएगी, 2। देखो पहले यहां थी, अब 1 कदम 2 कदम 2 कदम शिफ्ट करके किधर, दाहिनी ओर। तो वैसे ही मैंने क्या किया था
कि इसमें 2 जीरो था तो हमें 2 जीरो से मतलब नहीं है, क्यों, हमको इसको कितना शिफ्ट करना है, केवल एक बिंदु। तो मैंने इस जीरो को यूज करके इस दशमलव को एक अंक दाईं ओर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया 5, और यहां पर एक जीरो यूज कर लिया हो तो एक जीरो बचा तो हो गया 60, तो 5 का जब 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 300। इसी क्रम में आपके इतने 4 सवाल हुए। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट का मतलब t बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड। ठीक, आगे कह रहा है कि प्रति मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश किससे लिखा जाता है, Q से। कितना प्रवाहित हो रहा है 180 कूलाम। ये बात हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा, तो I बराबर क्या होता है Q बटे T। Q का मान 180, T का मान 60, जीरो से जीरो कट गया, 6 का नम 6 18, T आ गया आपका 3 एम्पियर। आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। मतलब तुम्हें गणना क्या करना है, धारा किससे लिखी जाती है आई से, मात्रक क्या होता है एम्पियर, जिससे प्रति सेकंड, मतलब प्रति का मतलब एक होता है, तो समय कितना दिया गया 1 सेकंड। समझ में आ गया भाई। 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 50 गुणे 10 की घात 18। फिर कह रहा है गुजर रहे हैं, ई का मान दिया है कि -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये तो सबको याद रहता है। अब जब आई निकालने हैं तो आई बराबर तुमने पढ़ा है कि आई बराबर Q बटे T, और आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है NE होता है, तो आपने क्या लिख दिया NE बटे T। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको मान n का पता है, कितना पता है 50 गुणे 10 की घात 18, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और T का मान कितना है 1। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमको एक बात पता है कि अगर बेस समान होता तो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब अगर a ऐसे लिखा हो तो लिखा जाएगा a की पावर m प्लस n। देखो बेस समान है तो घातें क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। अब यहां पर भी वैसे ही होगा, 50 गुणे 1.6 में उतार दिया, और जब लिखोगे 18 प्लस -19, क्योंकि यहां घात क्या है -19, और प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो ये क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखो अगर चिन्ह समान है तो क्या होता है जुड़ता है, और चिन्ह अगर विपरीत है तो घटता है। यहां पर इसके सामने प्लस चिन्ह है, इसके सामने माइनस चिन्ह है, तो ये घट जाएगा, 19 में से 18 गए 1 आया। यहां पर प्लस लगे कि माइनस, तो बड़े वाले के सामने जो चिन्ह लगा हुआ उसी को लगाएंगे, तो 19 है बड़ा, उसके सामने चिन्ह है माइनस, तो हमने क्या लगाया माइनस। मैं लिख दूंगा 10 की घात -1। अब मैंने आपको समझाया था कि ऐसे लिखा 1 2, तो इसको ऊपर ले जाकर आप लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाएगा तो घातें बदल जाएगी, या नीचे से ऊपर आएगा तो भी घातें बदल जाएंगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 50 गुणे 1.6, और इसको मैं 10, क्योंकि देखो अभी ये अंश में है, अब मैं इसको किस में ले आया हर में, तो पहले -1 था तो अब +1 हो जाएगा, और किसी की पावर अगर +1 करना है, जैसे मैं लिखूं x की पावर 1, इसका कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं x। ठीक है, आगे देखिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 16 पंचे क्या होता है 80, 16 पंचे 80 हुआ। लेकिन दशमलव के बाद कितनी गिनती है 1, तो मैं दशमलव कहां रखूं, यहां पर मैं दशमलव रखूंगा, दशमलव बाद 1 गिनती बचेगी, तो आंसर आ गया 8 एम्पियर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नए सवाल में। क्वेश्चन नंबर अगला हम सॉल्व करवाते हैं, जो बोर्ड 2011 में आया था, हम इसे सॉल्व करवा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, इसका मतलब I बराबर कितना, 1.6 एम्पियर। फिर कह रहा है कि चालक में प्रति सेकंड, जैसे प्रति सेकंड कहा तो उसका मतलब T बराबर क्या हो गया, 1 सेकंड। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो, आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। ठीक है, अब आप सूत्र लगाएंगे I बराबर Q बटे टी, और Q को आप लिखेंगे NE बटे टी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा T का मान ये 1 है, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा, NE। N बराबर क्या हो जाएगा, I बटे E, और I का मान है 1.6 और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब देखिएगा ऊपर जो है वही नीचे है तो कट कर 1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात +9 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से एक सवाल और है जो बहुत छोटा सा और आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी इस बुक में 10 दिया गया है, तो मैं इससे जो सवाल दिए गए उन सवालों को, या पहले मैं 9 भी सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक चालक कार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर है, मतलब I बराबर कितना है, 3 एम्पियर। ठीक, फिर कह रहा है चालक तार 3 एम्पियर है यदि तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो, 9 वोल्ट हो, मतलब V बराबर कितना हो, 9 वोल्ट। विभवांतर क्या होता है, किसी परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। इस V का मतलब क्या हो गया, वोल्ट। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध की गणना करो, तो हमें पता R इक्वल टू होता है V बटे I। V का मान कितना दिया गया है, V का मान है 9, ये हुआ 9, I का मान है 3, आप काट देंगे तो R का मान आ जाएगा 3 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और दिया गया है आपकी बुक में जो इन कॉन्सेप्टों पर आधारित है। ठीक है ना, तो उसको भी हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। कह रहा है कि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की, तो I बराबर आपने क्या लिख दिया, 2 एम्पियर। फिर कह रहा है कि चालक तार में होकर 20 मिनट में कितने आवेश प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो समय कितना दिया है, 20 मिनट, तो T बराबर आ गया 20 मिनट, और मिनट को सेकंड बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 60 से, तो ये हो गया T बराबर 2 छंग 12 और 1 0 1 0, ये क्या हो गया, 2 0, इतना लिख दिए। आगे क्या पूछा है, आपको बताना क्या है, आवेश, तो हमें पता है कि Q बराबर होता I इंटू टी। I का मान 2, T का मान 1200, तो Q का मान क्या गया, 2400 और कूलाम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इन दोनों सूत्रों पर जितने भी प्रश्न आधारित थे उन प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है, महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा।